सो हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज प्रिपरेशंस एक बेहतरीन अंदाज से चल रही होगी। आगे इस कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर आए बेटा आपके लिए प्लस कोर्सेज लेकर आए बेटा हम आपके लिए। ओलंपियाड गोल में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको। ओलंपियाड गोल में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओलंपियाड गोल प्लस कोर्स से हमारे पास बेटा जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। IOQM मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। NSEP, NSEC एंड NSEJS, ठीक है। साइंस के लिए NSEJS है, फिजिक्स के लिए NSEP, केमिस्ट्री के लिए NSEC, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट सेक्शन में इजीली आप उसका एक लिंक मिल जाएगा और लिंक के थ्रू आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ना प्रोसेस। आगे इतने बेटा टेलीग्राम्स पे भी हमारा बेटा पेजेस है, ठीक है। ओलंपियाड के टेलीग्राम पे भी है ओलंपियाड के पेजेस। उसमें आपको बड़ा बेनिफिट्स क्या क्या यहाँ पे जो IOQ में NSEGS, NSEP, NSEC, NSEB, तो इन सब के आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे। PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। PYQs मिल जाएंगे आपको उस पे, ठीक है, सबके, जो कि एक बहुत एसेंशियल था बेटा। जब हम एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो PYQs लगाना बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। असाइनमेंट वहां मिल जाएगा, हमें ना मॉक्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे और सारी चीजें यहाँ पे इजीली आप चेक कर सकते हो ना। मॉक टेस्ट जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम से जस्ट पहले है ना, कुछ टाइम पहले आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे हमारे पेज के ऊपर, तो वहां पे आप जाके इजीली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लिंक्स आपको यहां मिल जाएगा, इसके अलावा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो आज बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। NSGS का एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, पहले सवाल से चालू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सहिबिटेड बाय, दैट मींस जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां होता है और किसके द्वारा अकर होता है, बताइए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सहिबिटेड बाय, बताइए, एल्गी, फंगस, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, बताइए फास्ट क्विक। जो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या उसमें, ये हमारे पास एम्ब्रायोसेक, क्या है बेटा हमारे पास एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक के 3 सेल्स ऊपर की तरफ है, 3 सेल्स कैसे बेटा ऊपर की तरफ है, इसको हम बोला है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल एंटीपोडल सेल्स है ऊपर की तरफ, कौन से एंड में बेटा, इसकी लोकेशन क्या है, माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है बेटा चलाजल एंड में। कहां प्रेजेंट है, चलाजल एंड में ये प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है कंप्लीट एम्ब्रायोसेक का, एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। और फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। बनाते हैं आगे। सेंटर में एक सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा, सेंटर में सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा जिसके 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और ये जो न्यूक्लियस है इनका कुछ खास नाम है बेटा, यहाँ पे क्या नाम है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, 2। और जस्ट अपोजिट टू चलाजल एंड, जस्ट अपोजिट टू चलाजल एंड, चलाजल एंड के जस्ट अपोजिट हमें एक और एंड मिलेगा, इसका नाम है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये वाला, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स, कितने बेटा 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल, क्या मिलेगा, एग सेल, दैट इज फीमेल गैमीट, क्या बेटा यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल है यहाँ पे फीमेल गैमीट, क्या है बेटा फीमेल गैमीट। दूसरा 2 सेल्स मिलेंगे बेटा, क्या मिलेंगे, 2 सेल्स मिलेंगे, इनका नाम है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, जिसके अंदर हमें फीलिफॉर्म अपैरेटस देखने को मिलता है। जो सिनर्जिड सेल्स है बेटा हमारे पास यहाँ पे, उसमें
फीलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, सेलुलर थिकनिंग, ठीक है, कुछ खास फीलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एपरेटस, फीलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलता है जो कि पोलन ट्यूब को एंट्री को गाइड करता है। अब देखिए बेटा, ये मैंने आपको डायग्राम बनाया फीमेल गैमेटोफाइट का, किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का, या फिर हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या आएगा, मेल गैमीट्स आएंगे, मेल गैमीट्स आएंगे, थोड़ा पोलन ट्यूब क्या आएगा बेटा, यहाँ पे पोलन ट्यूब है हमारे पास, और पोलन ट्यूब के अंदर क्या आ रहा है, मेल गैमीट्स, क्या आ रहा है पोलन ट्यूब के अंदर, मेल गैमीट्स। तो ये क्या है, टू मेल गैमीट्स हैं, टू मेल गैमीट्स हैं, टू मेल गैमीट्स, ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है हमारे पास यहाँ पे, हायर प्लांट्स, एडवांस प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें हमें दो मेल गैमीट देखने को मिलते हैं। कितने मेल गैमीट, दो मेल गैमीट, जिसमें से एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा बेटा एग सेल के साथ, क्या रहेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और आने लगा जाइगोट, क्या होने लगा, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या बेटा, सिनगैमी, क्या बोलेंगे, सिनगैमी। The fusion of male gamete with the female gamete is simply known as syngamy और fertilization। तो पहला जो हो चुका है फर्टिलाइजेशन वो हुआ है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के साथ, दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा दूसरे सेकंड मेल गैमीट के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे एंडोस्पर्म या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन यहां पे दो बार फ्यूजन हो रहा है। पहला बार क्या फ्यूजन होगा, मेल गैमीट का विद फीमेल गैमीट, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे सिनगैमी, क्या बोलेंगे, सिनगैमी। तो उससे क्या रिजल्टेंट सच जाइगोट, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। यहां पे जो दूसरा मेल गैमीट था बेटा वो फ्यूज करेगा यहाँ पे किसके साथ, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो क्या लगेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बेटा ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का और दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, सिंपल। तो ट्रिपल फ्यूजन होगा यहाँ पे, क्या होगा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, क्या होगा यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 3n, ट्रिप्लॉइड। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ट्रिप्लॉइड 3n। तो ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार सिनगैमी दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और ये क्लासिक केस ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वेरी गुड बेटा, तो ऑप्शन सी हमारा पास यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, फ्लावर विच आर सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है एंड पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। जो फ्लावर है बेटा, फ्लावर में क्या है, एक सिंगल ओव्यूल है ओवरी के अंदर एंड पैक्ड विद इन्फ्लोरेसेंस। दैट मींस जो फ्लावर्स है बेटा साइज में छोटे हैं और फ्लावर्स इकट्ठा हो चुके हैं और एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। जब बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स इकट्ठा हो जाएंगे तो एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाम है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अभी बात कर रहा है आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लावर किसके द्वारा पॉलिनेशन कर पाएगा, बताइए बेटा, बीज, विंड, बैट, वाटर, ठीक है। बताइए क्या बीज इंसेक्ट करेगा क्या, बताइए, इंसेक्ट, क्या ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कर पाएगा, देख के लगता नहीं है बेटा। क्यों, अगर ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करता तो उसमें एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि जिसके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स होते बेटा कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरफुल, और फ्लावर होता है बड़ा। यहाँ पे कैसा बेटा, छोटे छोटे फ्लावर्स है ना, पैक्ड है, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स है पैक्ड है यहाँ पे, और क्या है वो इनफ्लोरेसेंस। दूसरा वो एक स्मेल भी रिलीज करता है ना, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा फॉर द पॉलिनेशन ऑफ बाय इंसेक्ट। तो इंसेक्ट एज सच ऑप्शन में नहीं होगा हमारे पास। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, विंड। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, वो फ्लावर्स जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि बताइए बेटा, फ्लावर्स होंगे स्मॉल, ठीक है, और वो कैसे होंगे, पैक्ड होंगे बेटा, कैसे होंगे, पैक्ड होंगे, और बना लेंगे इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरो, बताइए, इनफ्लोरोसेंस, वेरी गुड, ठीक है। सिंगल ओवल होगा उनके फ्लावर्स में, सिंगल
ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा हमें? लार्ज एंड फेदरी फेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट है फीमेल पार्ट का, स्टिग्मा वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि पोलन ग्रेन को अपने पास खींच लेगा, अपने पकड़ लेगा पोलन ग्रेन को, ठीक है। ठीक है। और दूसरा जो पोलन ग्रेन होंगे बेटा, पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे होंगे? यहाँ पे बताइए फास्ट। पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लाइट लाइट हल्के होंगे बेटा वेट में। जो पोलन ग्रेन होंगे यहाँ पे वो हल्के होंगे लाइट में। क्यों? क्योंकि वो इजीली विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाए ना, इजीली स्प्रेड हो जाएंगे विंड के द्वारा। दूसरा लाइट तो होंगे और वो नॉन स्टिकी भी होंगे बेटा। कैसे होंगे? नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होगा। और नॉन स्टिकी क्यों होगा पोलन ग्रेन? क्योंकि वो इजीली मतलब कहीं भी चिपक नहीं जाए, क्योंकि उनको स्टिग्मा पे जाके लैंड करना है। अगर स्टिग्मा की जगह वो कहीं भी मतलब चिपक जाएंगे तो अपना हमारा जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का वो हो नहीं पाएगा इजीली। बैट बैट के द्वारा बेटा होता नहीं है, ठीक है, ना ही वाटर में होगा, वाटर के द्वारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होते हुए सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है बेटा। चेक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पोलन। पोलन ग्रेन्स की बात कर रहा है बेटा यहाँ पे। ये पोलन ग्रेन्स आर फॉसिल्स। कौन से ऑप्शन है जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया हेल्पफुल है वो फैक्टर, जो कि चारों में से ऑप्शन है। प्रिजर्विंग पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ऑप्शन में से? बताइए, चेक कर दीजिए। पोलन किट, सेलुलोजिक इंटाइन, ऑयल कंटेंट या फिर स्पोरोपोलेनिन। बताइए बेटा फास्ट। हाँ, तो क्या होगा ऑप्शन? बताइए फास्ट। Which of the following has proved helpful in preserving pollen grains as fossil? हम ये जानते हैं बेटा, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनमें जो पोलन ग्रेन बनता है, उनमें जो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं। उसकी बेटा दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। तो ये पोलन ग्रेन है, इसकी ये आउटर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। दोनों में रात दिन का अंतर है। वो कैसे? दोनों का जो सब्सटेंस है, जिस चीज से वो मिलके बने हुए हैं वो भी अलग है और दोनों का फंक्शन भी अलग है। जैसे कि जो एक्साइन है बेटा, क्या है एक्साइन? वो यहाँ पे बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन से। किससे? एक केमिकल है, एक बायोकेमिकल है, एक्साइन जिससे मिलके बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन येट। आज तक जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं मतलब नेचुरली, ठीक है, नेचुरल बनता है स्पोरोपोलेनिन, और ये बहुत हार्ड है, कड़क है। इसके ऊपर एंजाइम्स के एक्शन भी नहीं हो पाएंगे इजीली। जो एंजाइम्स होते हैं और जो भी एल्कलाई है या फिर एसिडिक नेचर के सब्सटेंस है, अगर वो भी हम इसके ऊपर डाल दें तो ये डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोरोपोलेनिन, अब बेटा इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो बहुत कैसे बन जाएगा? मतलब हार्ड बन जाएगा, कड़क, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इजीली घुस नहीं पाएगा इसके अंदर। तो वो इजीली फॉसिलाइज हो पाएगा किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। स्पोरोपोलेनिन क्या है बेटा यहाँ पे? हार्डेस्ट, टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, जो आउटर लेयर है एक्साइन, उसमें यहां पे हमें कुछ पोर्स, कुछ छेद देखने को मिलते हैं जिनका नाम है जर्म पोर। क्या नाम बेटा? जर्म पोर। और जर्म पोर कहां अवेलेबल है, कहां प्रेजेंट है? ऑन द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज नोन एज एक्साइन। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? एक्साइन को हम इसलिए बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, बहुत माइन्यूट पोर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एक्साइन को हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस है एक्साइन। ऑप्शन चेक करते हैं। पोलन किट नहीं बेटा, पोलन किट एक स्टिकी सब्सटेंस है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि बनता है बाय द हेल्प ऑफ टैपिटम सेल्स। ठीक है, ये तो क्या है, स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस जो कि बनता है टैपिटम सेल से। ये नहीं होगा, इसकी वजह से अपना जो पोलन ग्रेन है वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेलुलोजिक इंटाइन, जो इंटाइन है बेटा वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि एक सेल वॉल का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेल वॉल से बनता है इंटाइन। ठीक है, ध्यान रखना, जो इंटाइन है, जो इनर लेयर है पोलन ग्रेन की, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? यहाँ पे वो बनी हुई है सेल वॉल से। और सेलुलोज का मेन कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल का सेलुलोज। ये भी नहीं होगा। ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट तो बेटा अंदर होगा ना उसके, और बहुत लेस क्वांटिटी में होगा ऑयल कंटेंट, तो वो तो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएगा, वो उसको बचा नहीं पाएगा। तो जो बचा पाएगा उसको, वो चीज क्या है यहाँ पे? आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस की वजह से। ठीक है, एक्साइन। बहुत बढ़िया बेटा, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होते हुए। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंग्ड मतलब जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये पोलन ग्रेन हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें साइड में विंग्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? साइड में विंग्स। क्या मिलेंगे? साइड में यहाँ पे विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। पोलन ग्रेन है ये, पोलन ग्रेन, और साइड में क्या पे? विंग्स, पंख है। और पंख क्यों है बेटा? टू ग्लाइड करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए इजीली। पोलन ग्रेन के आसपास एक कुछ खास तरीके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, विंग्स जिसको हम बोलते हैं। और ये विंग्स कुछ खास टाइप्स के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में पाइनस। जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें पाइनस जो कैटेगरी है, जिम्नोस्पर्म में, उसमें जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, वहां पे पोलन ग्रेन में विंग्ड शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करता है ग्लाइडिंग में, है ना, उड़ने में हेल्प करता है। और उड़ के जाएगा पोलन ग्रेन? स्टिग्मा के पास, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड। मस्टर्ड में नहीं मिलेगा। मस्टर्ड कैसा बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मस्टर्ड एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और ये विंग्ड पोलन ग्रेन जनरली कहां देखने को मिलते हैं बेटा? हमारे पास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में। ठीक है, वेरी गुड। साइकस में नहीं मिलते। साइकस में कैसे मिलते हैं? राउंड देखने को मिलते हैं। मैंगो में भी नहीं मिलेंगे। मैंगो भी क्या बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो मिलेगा पाइनस में। वेरी गुड, आगे बढ़े। pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen temperature of, यहां पे बेटा बात कर रहा है जो pollen grains है, जो कि मेल गैमेटोफाइट है, और उसके अंदर क्या होगा? मेल गैमीट्स। तो ये मेल गैमीट को यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। वो मेल गैमीट को क्या करने की बात कर रहा है? प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। ठीक है, सही बात। pollen grain मतलब अल्टीमेटली क्या करना है? इसको मेल गैमीट को बचा के रखना है, ताकि ये विलुप्त नहीं हो जाए, मतलब एक्सटेंड नहीं हो जाए। मेल गैमीट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। तो बेटा ये एक टेक्निक होती है, इसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। एक टेक्निक है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम एक लिक्विड नाइट्रोजन को लेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन को उसको हम कूल कर देंगे -196 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? -190 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको कूल कर लेंगे, और उसमें आप इजीली क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ना, किसी का भी। चाहे वो अपन सीमन ले लिए ना, मेल गैमीट की बात करें तो सीमन ले लो। ठीक है, एग फीमेल गैमीट की ले सकते हैं। और दूसरा जो भी मतलब दुनिया में कोई से भी मेल गैमीट्स हैं, जैसे पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को भी हम इजीली -190 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मींस वेरी कोल्ड। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन चेक करते हैं। -120, -80, -196 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो ऑप्शन थर्ड हमारे पास यहाँ पे सही होते हुए आगे बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ओनली एंड ओनली फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा बेटा? 2 बार होगा फर्टिलाइजेशन। एक बार जब होगा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, तो
तो उसको हम बोल देंगे सिनगैमी, सिनगैमी, सिनगैमी। और इससे क्या बनेगा? जाइगोट। दूसरा, जब सेकंड फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, सेकंड फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा यहाँ पे? जो प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो स्ट्रक्चर बाद में बनेगा इसके बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद, वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर सेल बोल लो, है ना, बात बराबर है। ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट, सही बात है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें 2 पोलन गेन्स, सॉरी 1 पोलन गेन, उसके अंदर 2 मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट तो सही बात है। ऑफ अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स, नहीं, 2 डिफरेंट एग्स नहीं होता, एक सिंगल एग होता है उसमें ना, सिंगल एग, या फिर फीमेल गैमेट बोल लो। फीमेल गैमेट कैसा होता है? सिंगल होता है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई के बाद सही है क्या? नहीं। आगे थे बेटा, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 1 एग, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। बताइए इसका क्या होगा? वेरी नाइस बेटा। तो मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया था ये पहले, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या होगा? 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट प्लस 1 फीमेल गैमेट। सिंपल है प्रोसेस। दूसरा, ट्रिपल फ्यूजन, 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट फ्यूज विद, बताइए वो किसके साथ करेगा फ्यूज? सेंट्रल सेल से। सेंट्रल सेल के जो 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, सेंट्रल सेल के जो 2 न्यूक्लियस हैं उनके साथ फ्यूज करके बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेल के अंदर देखो न्यूक्लियस का, ठीक है, सिंपल बात है। तो ऑप्शन 4 हमारे पास यहाँ पे सही। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप? किसी बता रहा बेटा, ऐसा कौन सा प्लांट है यहाँ पे जो कि क्लोज रिलेशनशिप शो करेगा विद अ मॉथ स्पीशीज? मॉथ क्या बेटा? यहाँ पे इंसेक्ट है। मॉथ क्या है? इंसेक्ट है। वेयर नन ऑफ द 2 कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। ठीक है, तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये बात कर रहा है एक 2 ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिज्म है इंसेक्ट और दूसरा ऑर्गेनिज्म है प्लांट। कौन कौन सा है? एक है प्लांट, एक है इंसेक्ट। दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रखा है बेटा यहाँ पे? दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर वो पास पास नहीं रहे। तो इस टाइप के एसोसिएशन हम बोलते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। अगर 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे विदाउट ईच अदर, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है? मॉथ, इंसेक्ट है, मॉथ प्लस ये क्या है यहाँ पे? प्लांट, एक प्लांट दे रखा है। तो मॉथ क्या है बेटा? एक इंसेक्ट है, ये करेगा पॉलिनेशन। क्या रहेगा बेटा? पॉलिनेशन। ये प्लांट लेकर करेगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब बेटा पॉलिनेशन हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ जाएगा और उसके फर्दर के प्रोसेस जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे बनेगा सीड। क्या बनेगा बेटा? सीड। और सीड एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक सोर्स है हमारे पास। क्या बेटा? सीड क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए सोर्स है। इन रिटर्न प्लांट क्या देगा बेटा इसको? प्लांट देगा इसको suitable space for egg laying। suitable space for egg laying मतलब अंडे देने के लिए जगह। अंडे देने के लिए जगह कौन देगा यहाँ पे? प्लांट देगा। किसको? मॉथ को। और मॉथ क्या है बेटा यहाँ पे? इंसेक्ट है मॉथ। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या बेनिफिट है। अगर बेटा मॉथ को प्लांट नहीं मिलेगा तो मॉथ अपने अंडे कहां देगा, और अंडे नहीं देगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? पॉसिबल नहीं है।
तो ये भी मर जाएगा। इसलिए प्लांट की बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट है और क्लोज रिलेशन है इनका बेटा। जो रिलेशनशिप है वो कैसा बेटा, बहुत बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। और प्लांट जो कि मॉथ इंसेक्ट यूज करता है अपने लिए, प्लांट जो कि मॉथ इंसेक्ट यूज करता है अपने लिए, वो कोई क्या है बेटा पे, युक्का प्लांट होता है, एक युक्का प्लांट, युक्का प्लांट, ठीक है। सही बात, आगे बढ़े, ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। हाइड्रिला, युक्का, बनाना, वायला। बताइए बेटा, कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स करिए फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैंने बता दिया युक्का जो प्लांट है उसको मॉथ इंसेक्ट यूज करता है, क्या करेगा, प्लांट के लिए करेगा पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन करने के बाद सीड प्रोड्यूस होगा प्लांट के लिए। दूसरा, प्लांट इन रिटर्न मॉथ को देगा नरिशमेंट, क्या देगा, एग लेइंग करने के लिए जगह भी देगा और नरिशमेंट भी देगा, नरिशमेंट मतलब खाना पानी भी देगा। किसको, जब एग से, जब अंडों से लार्वा निकलेंगे, जब अंडों से लार्वा निकलेंगे तो उस टाइम पे लार्वा के लिए नरिशमेंट कहां से आएगा, जो सीड्स है युक्का प्लांट के, है ना, सीड्स। सही बात, आगे बढ़े। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, जो परसिस्ट है मतलब जो रह गया है ना, छूट गया है, न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज। सबसे पहले बताइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूसिलस हियर। न्यूसिलस क्या है बेटा यहाँ पे, न्यूसिलस आर द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन ओव्यूल। तो यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है बेटा हमारे पास, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल वाला पार्ट है ओव्यूल का, फ्यूनिकल, ठीक है। हाइलम, हाइलम, जो सेल्स की लेयर दिख रही है बेटा, ये है ना आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं आउटर, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। जो इनर लेयर है उसको मैं सिंपली बोल दूंगा पे इनर इंटेग्यूमेंट, सिंपल। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो सेंटर में ओव्यूल के जो, ओव्यूल के जो, ओव्यूल के जो सेंटर में कुछ खास सेल्स प्रेजेंट है बेटा हमें, उनका नाम है न्यूसिलस सेल्स। क्या नाम है, न्यूसिलस सेल्स। और न्यूसिलस सेल्स की खास बात क्या है, इनके अंदर नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है। और न्यूसिलस के सेल्स के अंदर, अंदर क्या बनेगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक बनेगा। एम्ब्रायोसेक को हम एक और नाम देते हैं फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा फीमेल गैमीट्स, ठीक है। तो बेटा कभी कभार ये जो न्यूसिलस के सेल्स हैं वो रह जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये छूट जाएंगे ना बीज के अंदर, सीड के अंदर जो न्यूसिलस के सेल्स हैं वो छूट जाएंगे। तो वो वाली कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है बताइए फास्ट, persistent nucleus in the seed is known as, बताइए, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब छूट जाएगा बाद में तो हम उसको बोल देंगे बेटा पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म बोलेंगे बेटा इसको, क्योंकि ये एक नरिशमेंट है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है बेटा यहाँ पे, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। कैसा है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। और जब सीड बनने के बाद, ओव्यूल है, ओव्यूल से बाद में आएगा सीड। अब जब सीड बनने के बाद न्यूक्लियस के सेल्स छूट जाएंगे मतलब बच जाएंगे सीड के अंदर, तो उस कंडीशन में हम न्यूक्लियस क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। टेस्टा टेगमेंट बेटा क्या है, ये था सीड कोट होता है, सीड कोट। हाइलम एंड चलाजल, हाइलम क्या बेटा, जंक्शन है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो जंक्शन है यहाँ पे उसको हमने सिंपली क्या बोला यहाँ पे, हाइलम। और चलाजल तो एंड होता है, जो माइक्रोपेलर एंड है उसके जस्ट अपोजिट रहेगा चलाजल एंड, ठीक है। सिंपल है बात, आगे बढ़े। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज। बहुत ही बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए फास्ट। हाँ बताइए, कुछ प्लांट्स में होता था बेटा द फीमेल गैमीट्स, जो फीमेल गैमीट है वो ही डेवलप हो जाएगी इनटू एम्ब्रियो, जो फीमेल गैमीट है
वही डेवलप हो जाएगी किसमें, एम्ब्रियो में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा सिनगेमी नहीं बोलेंगे, सिनगेमी तो हम जानते हैं, जब जाइगोट बनेगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, जाइगोट बन ही नहीं रहा। पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्टिशन का मतलब बेटा डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्टिशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ऑप्शन गलत है। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, नहीं, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कोई सेंस ही नहीं है इसमें इसका। तो बेटा जो ऑप्शन होगा हमारा सही, फर्स्ट भी गलत है, सी और डी भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर जा रहा है वो क्या है, बी, पार्थिनोजेनेसिस। होता क्या बेटा इसमें, पार्थिनोजेनेसिस में जो फ्रूट है, फ्रूट बन जाएगा, दैट मीन्स जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मतलब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बनाना है, क्या है, केला, तो बनाने में जो फ्रूट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा उसमें, और डायरेक्टली क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है विद द ओव्यूल। वेरी गुड बेटा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज द फेट, फेट मतलब भविष्य क्या है ना, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। तो बेटा जो सिनर्जिड्स में दो मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं, सिनर्जिड्स में दो मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, वो आगे चल के क्या करेंगे काम, बताइए फास्ट। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक फीमेल गैमेट साथ और बना लेगा जाइगोट, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे सिनगैमी। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो वहां पे बना लेगा क्या बेटा, एंडोस्पर्म। ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, वन फ्यूजेस विद द एग, सही बात है, अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड्स, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड्स, नहीं, वो सिनर्जिड से फ्यूज नहीं करेगा, दूसरा वो फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ। वन फ्यूजेस विद एग सेल, सही बात है ये, सही, एंड द अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, वेरी नाइस। तो बेटा ऑप्शन बी हमारा सही होते हुए, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चेक करो बेटा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पढ़िए, फास्ट क्विक, जल्दी जल्दी। वन फ्यूजेस विद द एग, सही बात है, एंड द अदर डीजनरेट, नहीं, जो अदर मेल गैमेट है वो डीजनरेट नहीं होगा यहाँ पे ना, खत्म नहीं होगा, वो दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और बना देगा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म, वेरी नाइस। आगे बढ़े, ऑल फ्यूज विद एग, नहीं, जो सारे मेल गैमेट है वो सारे एग सेल से फ्यूज करेंगे क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं, which of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? क्या छोटा असत्य कथन पूछा है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट, और किसके रेस्पेक्ट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के रेस्पेक्ट में ना, डेवलपमेंट के, ठीक है। तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा ना, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट क्या बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। जो दूसरा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इससे बनेगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मतलब इसके अंदर खाना है, खाने का भंडारण है, बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। तो ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म खाना है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड है, फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, वेरी नाइस। तो सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, क्या बात सही है, बात सही नहीं है, ठीक है। जो सेंट्रल सेल है वो डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, हाँ, अगर सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमीट आके फ्यूज कर लेगा तो स्टेटमेंट सही है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रायोसेक, ओव्यूल डेवलप होगा एम्ब्रियोसेक में, गलत बात, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक डेवलप होगा, ना कि ओव्यूल डेवलप होगा एम्ब्रियोसेक में। सिंपल क्लियर है, जो ओव्यूल है बेटा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक,
या फिर फीमेल फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही बात है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल श्योरली एंड डेफिनेटली गेट डेवलप इनटू फ्रूट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, जो जाइगोट है, सही बात है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो, सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी डी, ए भी सही था। तो रॉन्ग चांस है, तो रॉन्ग होगा बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। 11 का बी। आगे बढ़ते हैं। वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसिनेरिया। बट आपको बात ध्यान देना है, जो वेलिसिनेरिया है ये एक एक्वेटिक प्लांट है। क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट है बेटा, एक्वेटिक प्लांट है। बताइए फास्ट, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है बेटा, चेक करते हैं। 12th का होगा बेटा, पॉलिनेशन अगर इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर। ठीक है, फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर ऑफ अबव द सरफेस वाटर एंड पॉलिनेशन अगर बाय इंसेक्ट्स। बताइए बेटा कैसे होगा आंसर? नहीं, फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस। जो फ्लावर है बेटा वो कभी भी फ्लावर जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर वो कभी भी इमर्ज नहीं होगा पानी के ऊपर, नहीं सेकंड में होगा। मेल फ्लावर्स आर carried by water currents to the female flower at the surface of water। जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ चल जाएगा? सरफेस के पास। जो वाटर का सरफेस है उसके पास ये फीमेल फ्लावर चल जाएगा, और जो मेल फ्लावर्स है जिनके अंदर होगा पॉलन ग्रेन्स, वो चल जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास। ठीक है, स्विम करते हुए पानी में। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होते हुए। in which of the following both autogamy and जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। बेटा एक बात आ रहा है, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और जिटोनोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। होता क्या बेटा जिटोनोगेमी में? एक सेम प्लांट होगा, सेम प्लांट में जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल फ्लावर है, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वीट में होगा क्या? वीट बेटा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो वीट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें क्या जाएगा? ऑटोगेमी जाएगा। पपाया कैसा है? वेरी गुड, पपाया एक डायोशियस प्लांट है। पपाया कैसा है? डायोशियस प्लांट है। दैट मीन्स पपाया का एक प्लांट में या तो फीमेल फ्लावर होगा या तो मेल फ्लावर होगा। दोनों मेल फीमेल फ्लावर एक सेम टाइम में पपाया प्लांट में नहीं भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो जीनोगेमी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में बात कैसे कर रहे हैं? जीनोगेमी की मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की। तो जीनोगेमी की कंडीशन हमें पपाया प्लांट में देखने को मिलती है। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दोनों ही बेटा कैसे प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट है, दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है। पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, वाटर हाइसिंथ दैट इज आल्सो नोन एज आइकॉर्निया क्रेसिपस, इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये पानी के सरफेस के ऊपर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पानी की सरफेस के ऊपर मिलते हैं। जो वाटर लिली है बेटा, ये भी कुछ टाइम के लिए पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है, और जब ये पानी की सरफेस से ऊपर आएंगे, ये कैसे आएंगे? अबव वाटर लेवल। तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो या तो एयर के द्वारा या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंसेक्ट वाटर के द्वारा, तो इंसेक्ट विंड। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होते हुए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगेमी की बात कर रहा है यहाँ पे, ऑटोगेमी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑटोगेमी होता क्या है? अगर एक सेम फ्लावर है, एक क्या है हमारे पास इंडिविजुअल फ्लावर है, एक सेम फ्लावर है, उसका पोलन ग्रेन उड़ के अगर उसी की स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। पोलन ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑन अनदर फ्लावर नहीं, उसी सेम फ्लावर पे गिरना चाहिए पोलन ग्रेन।
pollen of a flower falling on the stigma of the same flower। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और जो बाकी के ऑप्शन है वो गलत है। pollen of the flower falling on any flower, नहीं, एनी फ्लावर नहीं, उसके खुद के फ्लावर पे लैंड करना चाहिए, गलत। pollen of the flower falling on the stigma of another flower, गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे सही है। द प्लांट पार्ट किसी बात कर रहा है बेटा, प्लांट पार्ट की बात कर रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अनदर, मतलब एक जनरेशन है उसके अंदर एक और जनरेशन होगा, ठीक है। तो दो जनरेशन होगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। हाँ बताइए, कमेंट में करिए इसका आंसर्स। pollen grain inside the anther, very very good point। pollen grain inside the anther, anther क्या है बेटा, एक जनरेशन है, एंथर भी क्या है, जनरेशन है, प्लांट जनरेशन है एंथर। और pollen grain जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर भी एक जनरेशन है, एक मेल गैमीट है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। जर्मिनेटेड pollen grains with the male gametes, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जर्मिनेटेड pollen grains with two male gametes, जब pollen grain जर्मिनेट हो जाएगा तो दो मेल गैमेट लगेगा एक जनरेटिव सेल से, तो ऐसा कुछ नहीं है बात। सीड इनसाइड फ्रूट, तो बेटा फ्रूट यहाँ पे अपन फ्रूट को जनरेशन कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, तो सीड तो जनरेशन है, लेकिन स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। एम्ब्रायो सैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रायो सैक क्या बेटा यहाँ पे हमारे पास, एम्ब्रायो सैक क्या है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा, और फीमेल गैमेट भी क्या है यहाँ पे, फीमेल गैमेट क्या है, एक जनरेशन है, जनरेशन। और ओव्यूल, ओव्यूल भी एक जनरेशन का पार्ट है। जो फ्लावर है हमारे पास, फ्लावर में ओव्यूल, ओवरी के अंदर, वो भी एक जनरेशन का पार्ट है। तो ए एंड डी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड पॉलिनेशन। जो विंड पॉलिनेट प्लांट्स हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और वेल एक्सपोज स्टेमन होगा एंड स्टिग्मा, सही बात है। मेनी ओव्यूल्स, रॉन्ग। हमने अभी पढ़ा बेटा, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फिर फ्लावर्स हैं, उनमें हमें एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। कैसा ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, जनरली सिंगल, तो बी स्टेटमेंट गलत हो चुका। फ्लावर आर स्मॉल, बहुत सही बात है। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनका साइज छोटा होगा कंपैरेटिवली, एंड नॉट ब्राइट, ठीक है, ब्राइट कलर नहीं है। और ब्राइट कलर होगा तो वो इंसेक्ट के द्वारा पॉल्यूशन करा जाएगा, ठीक है। pollen grains आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी कंडीशन है इसकी, ये भी सी कंडीशन है। तो डी और सी और ए भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे गलत। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर टेपिटम आर, एपिडर्मिस हम सब जानते हैं बेटा, जो मेल पार्ट है एंथर, उसमें क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जनरली जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की लेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है। सबसे आउटर वाली एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर बेटा यहाँ पे मिडल लेयर के अंदर टेपिटम की सेल्स होती है, और सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। सेंटर में क्या है बेटा यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, जिसके हर एक सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलन मदर सेल। जिसके हर एक सेल को क्या बोलते हैं हमें, पॉलन मदर सेल, 2C 2N, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम आर द वॉल ऑफ पॉलन सैक लेयर, वॉल ऑफ एंथर, पॉलन ग्रेन लेयर, या फिर एपिडर्मिस। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, सही है बताइए। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कहां देखने को मिलता है, एंथर में। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है एंथर, जनरली बाइलोब्ड है। जब इसको हम काटेंगे, काटे चेक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एक थीका में, हर एक थीका में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसकी 4 डिफरेंट लेयर होंगी। और ये जो वॉल्स हैं, मतलब सेल्स की जो वॉल्स हैं यहाँ पे, वो किसको डिनोट कर रही है, वॉल ऑफ एंथर को। किसको कर रही है डिनोट बेटा, वॉल ऑफ एंथर को। बहुत बढ़िया। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains,
पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू अ प्लांट, टू अ वन प्लांट टू स्टिग्मा फॉर डिफरेंट प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है पोलन ग्रेन उड़ के, अगर एक प्लांट है उसका पोलन ग्रेन उड़ के जा रहा है किस पे, दूसरे प्लांट पे, तो ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, सही बात है, टू स्टिग्मा, तो उसमें मैक्सिमम वेरिएशन शो होगा, क्योंकि जो एक प्लांट का पोलन ग्रेन है वो उड़ के कहाँ जा रहा है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के हम पॉलिनेशन को हम बोलते हैं पे जीनोगेमी, जो क्या है, कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन है, कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन है, कंफर्म विदाउट एनी डाउट। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चेक कर लीजिए फास्ट, आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी, किसका तरह है, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रोसेक क्यों, एट मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा, 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल स्टेज। तो देखिए बेटा यहाँ पे एम्ब्रोसेक का डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे डायग्राम ऑफ एम्ब्रोसेक, जिसके 3 सेल्स ऊपर की तरफ है, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, या फिर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है। नीचे नियर टू माइक्रोपाइलर एंड 2 सेल्स नीचे मिलेंगे, इनका नाम है सिनर्जिड्स, क्या नाम है, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, और एक सेल तो बोला एग सेल या फिर फीमेल गैमीट्स, एक और मिलता है यहाँ पे। तो बेटा बताइए कितने टोटल सेल्स है, कितने न्यूक्लियस है इस केस में, बताइए, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, और एक सेल जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल सेंटर में, तो 3 + 3 6 + 7, तो 7 सेल हो गया यहाँ पे, 7 सेल, और टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस स्टेज है यहाँ पे, 8 न्यूक्लियाई स्टेज है। जो एम्ब्रियोसेक है उसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा पे सही होते हुए, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं जाएगा बेटा इसका, 7 सेल, 7 सेल जाएगा, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट, तो 7 सेल, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होते हुए हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन का टाइप है ये। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। ऐसी कौन सी बेटा यूनिट है, ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि एक नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, बताइए बेटा फास्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म मतलब उसका कोई रोल नहीं होगा रिप्रोडक्शन में, बताइए फास्ट। फ्लावर, स्टॉक, पेडिसिल या फिर लीफ, बताइए। तो बेटा फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फ्लावर एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए प्लांट्स में। फ्लावर क्या बेटा, साइट, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट्स की। तो ये तो होगा बेटा। स्टॉक क्या होता है बेटा, स्टॉक एक डंडी, स्टॉक या फिर पेडिसल स्टॉक, इसका एज सच कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। पेडिसल बेटा, पेडिसल वो पार्ट है प्लांट का, वो एक्सेस जिसके ऊपर हमारा फ्लावर लगता है, ठीक है, वो स्टेम की वो एक्सेस जिसके ऊपर फ्लावर एक लोकेट करेगा, सिचुएट करेगा। तो पेडिसल का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाने में। डी लास्ट ऑप्शन हमारे पास, लीफ। तो बेटा लीफ का भी कोई रोल होता नहीं है, सिंपली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो मेन काम है बेटा लीफ का, वो क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस करवाना। लीफ का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना। उसको हम क्या बोलते, क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेन फोटो सिंथेटिक ऑर्गन,
फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, सिंपल। तो बी सी डी यहां पे हमारे ऑप्शन होंगे करेक्ट अकॉर्डिंग टू आंसर। तो बी सी एंड डी हमारे यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, तो सही बात है। स्टॉक, पेडिसल एंड लीव्स का कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन करवाने में यहाँ पे प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वो ठीक है, if 20 chromosomes are present in leaves और किससे प्रेजेंट है बेटा, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स की बात कर रखा है और ये बोल रहा है मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने बेटा पे n 2n इज इक्वल टू 20 किसमें, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में, किसमें, मीजोफिल सेल्स। वो सेल्स जो कि पत्ते के अंदर देखने को मिलते हैं, पत्तों के सेंटर में देखने को मिलते हैं ना। फिल का मतलब क्या है, लीफ, मीजो मतलब सेंटर, इन बिटवीन। तो जो इन बिटवीन सेल्स होते हैं, पत्ते के बीच में मिलने वाले सेल्स हैं, उनको हम सिंपली यहाँ पे बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये चीफली एंड मेनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मेज की, जो मक्के का पता है उसकी हम बात कर रहे हैं। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन कोलियोप्टाइल। बेटा कोलियोप्टाइल एक पार्ट है किसका, एम्ब्रायो का एक पार्ट है कोलियोप्टाइल। और एम्ब्रियो की हम प्लोइडी अच्छे जानते हैं, एम्ब्रियो की प्लोइडी जो होती है 2n। क्या होती है एम्ब्रियो की प्लोइडी, 2n। एम्ब्रायो की प्लोइडी होती है बेटा यहाँ पे 2n, सिंपल। अगर मीजोफिल सेल्स की प्लोइडी 2n है और एम्ब्रायो की प्लोइडी भी 2n है, तो जो एम्ब्रायो का पार्ट है कोलियोप्टाइल उसकी प्लोइडी भी 2n होगी, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू बराबर होगी, दैट इज 20। 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होते हुए, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। पॉलिनेशन इन फ्लावर्स में कौन सा हेल्प करता है, बताइए फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन पॉलिनेशन इन फ्लावर्स, बताइए फास्ट क्विक। पॉलिनेशन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं यहां पे हम, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन फ्लावर्स की। ठीक है, तो एंटोमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और केराप्टेरोफिली, बताइए फास्ट का क्या होगा आंसर। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। तो हमसे क्या बोला पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स में। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, एंटोमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और कायरोप्टेरोफिली। वेरी नाइस बेटा, बताइए आगे। अब देखिए जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो क्या पे, एंटोमोफिली। अगर पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स, अगर पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा, तो हम उस केस में उस पॉलिनेशन को बोल देंगे एंटेमोफिली। एनिमोफिली, अगर पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए बायोटिक फैक्टर दैट इज विंड, अगर विंड के द्वारा, बाय विंड पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस केस में हम बोल देंगे उसको सिंपली एनिमोफिली। हाइड्रोफिली तब बोलेंगे जब एक्वेटिक प्लांट है, जैसे कि वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला जो कि एक्वेटिक प्लांट है, कैसे बेटा, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला दोनों ही कैसे प्लांट है बेटा, एक्वेटिक प्लांट है। उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो सिंपली उस केस को हम बोल देंगे यहाँ पे हाइड्रोफिली। केराप्टेरोफिली, अगर बेटा पॉलिनेशन हो रहा है और वो हो रहा है बाय बैट्स, किसके द्वारा हो रहा है बेटा, बाय बैट्स, मतलब चिमगादड़ करवा रहे हैं पॉलिनेशन। कौन कर रहा है, चिमगादड़ अगर पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो यहाँ पे चारों के चार ऑप्शन क्या है बेटा हमारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पॉलिनेशन इज, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में यहाँ पे। तो एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट भी करते हैं पॉलिनेशन, बाय विंड भी होता है, बाय वाटर भी होता है और बाय
बैट्स भी होता है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोस्पर्मिक सीड? एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है बेटा, यहाँ पे बताइए। पहले समझिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक आर दो सीड्स विच हैज रिमेनेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म रिमेनेंट है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म अगर बचा हुआ है सीड के अंदर, अगर एंडोस्पर्म सीड के अंदर बचा हुआ है, तो उस सीड को मैं सिंपली बोल दूंगा यहां पे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, सिंपल सी बात है। और एंडोस्पर्मिक सीड्स जनरली मिलता है हमें मोनोकॉट्स के अंदर। किसमें बेटा? सीरियल्स क्रॉप्स लाइक मोनोकॉट्स। अब आगे देखते हैं यहां पे। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, किसी बात तो बेटा यहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। जो एंडोस्पर्म टिश्यू था, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू था, वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो, जैसे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। अगर वो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा एम्ब्रायो, तो वो सीड बन जाएगा यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये कैसे होता है बेटा? जनरली डायकॉट्स। और डायकॉट्स में भी बात करूं तो क्लासिक एग्जांपल है पी प्लांट, मटर के पौधे का ना, बीन्स, पल्सेस, कंप्लीटली कंज्यूम है यहाँ पे एंडोस्पर्म, तो उस सीड को हम बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो चेक करते हैं पे सीरियल्स बेटा, सीरियल्स अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल, इन सब में हमें एंडोस्पर्म बचा हुआ मिलता है, तो उनके बीज को हम बोल देंगे यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड। मटर में एज सच देखने को नहीं मिलता एंडोस्पर्म, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। कैस्टर बेटा, कैस्टर डायकॉट है। कैसा है? डायकॉट है एक्चुअल में, लेकिन बावजूद डायकॉट होने के इसमें एंडोस्पर्म मिलता है। कैश्यू भी डायकॉट है, इसमें भी एंडोस्पर्म मिलेगा। तो यहाँ पे ए सी डी हमारे करेक्ट आंसर होते हुए आगे बढ़े बेटा, चेक कर लीजिए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़िए बेटा, रीड करिए आंसर। द नॉन एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट, किसकी बात कर रहा है बेटा? यहाँ पे मैंगो फ्रूट की बात कर रहा है, और बात कर रहा है यहाँ पे नॉन एडिबल पार्ट की। मतलब कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन मैंगो फ्रूट में नॉन एडिबल है, मतलब अपन खा नहीं सकते उसको, बताइए फास्ट। थोड़ा डायग्रामेटिक में एक्सप्लेन करता हूं आपको यहाँ पे। ये हो गया सबसे आउटर लेयर ऑफ फ्रूट, दैट इज नोन एज बेटा एपीकार्प। एपीकार्प, एपीकार्प बोलेंगे जो आउटर लेयर है फ्रूट की, उसको हम जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल पोर्शन है जिसको हम लोग खाते हैं बड़े चाव से, उसको बेटा हम यहां पे बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए फास्ट? मीजो, मीजो, मीजोकार्प, जो कि एडिबल पोर्शन है बेटा। कैसा है? एडिबल पोर्शन है, एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो फ्रूट इज नोन एज मीजोकार्प, मीजोकार्प। ठीक है। अब देखिए बेटा, जो मैंगो का फ्रूट है उसके सेंटर में हमें सीड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सीड। हार्ड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैंगो सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसी है बेटा? यहाँ पे हार्ड, ठीक है, स्टोनी टाइप, स्टोनी टाइप। और इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलेंगे इसको। तो 3 लेयर में जनरली डिवाइडेड है मैंगो का फ्रूट। एपिकार्प सबसे आउटर लेयर, मीजोकार्प दैट इज द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो फ्रूट, एंड द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंगो इज नोन एज एंडोकार्प, जो कि होता है बहुत कड़क, पत्थर तरह ना, स्टोनी। तो जो मैंगो का फ्रूट है बेटा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रूप। क्या बोलते हैं? जो मैंगो का फ्रूट है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ड्रूप, DRUP, ड्रूप। सिंपल हो गया। कौन कौन सा पार्ट एडिबल नहीं है? क्या बच्चे लोग आप छिलका खाते हो? क्या छिलका? छिलका कोई भी नहीं खाता, ठीक है। एपिकार्प क्या है? छिलका, तो उसको कोई भी नहीं खाएगा। एंडोकार्प
क्या बीज खाते हैं क्या लोग बाग? बिल्कुल भी नहीं खाते बीज मैंगो का, तो एंडोकार्प भी नहीं होगा। सीड, एंडोकार्प एक लेयर है बेटा, सीड की जो लेयर है आउटर हार्ड कड़क, उसके अंदर एंडोकार्प के अंदर में मिलेगा सीड। तो सीड भी नॉन एडिबल पार्ट है। जो एडिबल पार्ट है वो क्या है बेटा? यहाँ पे मीजोकार्प। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ठीक है, होपफुली आपको मतलब अच्छे से क्लियर होगा सारे टॉपिक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।